आगे हैं और आपको खबर दें, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत सजा सुना दी गई है। पाक फौज के साबिक अफसर को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई। लईकुर रहमान से तफसीलात जानते, बताइए लईक। पाक फौज के साबिक रिटायर्ड अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया है और उन्हें ड्यूटी से फारिग होने वाले फौजी एहलकारों में बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई है। 10 मई 2024 से ये तस्वर की जाएगी 14 साल कैद सख्त की सजा, जबकि 26 जुलाई से उनका रैंक भी जब्त कर लिया गया है। ये मजाज दायरा इख्तियार के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल करने के बाद सजा सुनाई गई है। इससे पहले बताते चलूं कि दो साबिक अफसरान, जिनमें साबिक मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और साबिक कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी भी शामिल हैं। इन्हें पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल करने के बाद फौजी एहलकारों में बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। 2023 में ये सजा सुनाई गई थी और इनको बिलतरतीब 14 साल और 12 साल कैद मुशक्कत और साथ ही इनका ओहदा जब्त करने की सजाएं सुनाई गई थी। और इसी इकदाम के तहत ये जो कर्नल अकबर हुसैन है, इनको भी फौजी अफसरान को और उन एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुना दी गई है। 14 साल कैद सख्त की सजा सुनाई गई और साथ ही इनका रैंक भी जब्त कर लिया गया है। जी शायद अपडेट करने के लिए शुक्रिया लईकुर रहमान। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत सजा सुना दी गई है। पाक फौज के साबिक अफसर को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत जुर्म साबित होने पर 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अकबर हुसैन का रैंक 26 जुलाई से जब्त कर लिया गया है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल किया गया था। दोनों को बिलतरतीब 14 और 12 साल कैद बामुशक्कत और ओहदा जब्त करने की सजा सुनाई गई थी। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी के बाद अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत सजा सुना दी गई है। इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी के बाद अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत सजा सुनाई गई है। कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे इस पर? जी, ये बिल्कुल एक गैंग बना हुआ है आई थिंक बाहर, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका और यूके में। और अगर आप देखें तो ये 8-8 घंटे बैठते हैं यूट्यूब पे और सिर्फ हज़रत सराई करते हैं। तो इसका मतलब ये कि एक तो ये इनको कोई ना कोई पे कर रहा है और कुछ शवायद मिले हैं कि इसमें शायद इंडियन फंडिंग है और बाकी हॉस्टाइल एजेंसियों के इस तरह के लोग काबू आ जाएं। अफसोसनाक चीज़ ये है कि ये जितने भी रिटायर्ड अफसरान हैं, इन्होंने यहाँ पे सर्व किया पाकिस्तान आर्मी में, शायद इनकी सेकंड जनरेशन है और इनके पेरेंट्स ने भी शायद सर्व किया हुआ है। लेकिन ये अभी इस तरीके से अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 मई को भी देखा, यही वाला ग्रुप था जिसने बहुत ज्यादा टारगेटिंग की, उसके बाद कोशिश की कि खुदा न खास्ता फौज में बगावत हो जाए। और उसके बाद फिर आपने देखा कि इसको कंटिन्यू किया गया और सारा दिन ये बैठ के आप कह लें कि फोर्सेस को अंडरमाइन करते हैं, मिलिट्री को टारगेट करते हैं और ऐसे लगता है कि शायद ये कोई भारत का आउटलेट हो। तो मेरे ख्याल में तो बड़ा अप्रोप्रिएट स्टेप है इसमें। एक तो जो लीगल तरीका है मिलिट्री का, बिकॉज मिलिट्री का डिसिप्लिन भी बड़ा जरूरी है, बिकॉज वेटरन्स की एक बहुत बड़ी तादाद इलाकों में है और डेफिनेटली वेटरन्स जो पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन अगर इस तरीके से कुछ आई वुड से कि जो डर्टी एग्स हैं ये पनपना शुरू हो जाए तो फिर फोर्सेस को अंडरमाइन करना आसान होता है हॉस्टाइल एजेंसीज के लिए। तो ये बहुत आई थिंक खुशाइन डिसीजन है। और इसको ब्रिगेडियर साहब, इस फैसले के बाद ये बात तो तय हो गई कि एहतसाब सबके लिए और बिला तफरीक। इसमें जो मिलिट्री का सिस्टम है वो इस लिहाज से एहतसाब का और अकाउंटेबिलिटी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वी वुड नेवर लाइक कि जो है इस तरह की चीजें परमिएट करे। वेटरन्स हो, रिटायर्ड हो, आफ्टर ऑल उन्होंने एक ओथ ली होती है, उनका एक बड़ा उनको इनसाइट भी पता होती है, उनको पता है ट्रुप्स के साथ भी सर्व किया होता है, ऑफिसर्स के साथ भी। तो इस तरीके से और फिर झूठी स्टोरीज हैं, अगर आप सुने तो टोटल इसमें आई वुड से कि फैब्रिकेटेड स्टोरीज हैं और डेली बेसिस पे ये हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा खुशाइन स्टेप है। बिल्कुल। और ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से हर्जा सराइन की जानिब से की जाती रही है, एक आम आदमी के लिए सबको एब्जॉर्ब करना बड़ा ही मुश्किल है। जी एग्जैक्टली। इसमें जो है चाहे ये बाहर हो, अल्टीमेटली डेफिनेटली दे हैव लिंकेजेस मिलिट्री के साथ यहाँ पे रहते हैं और वेटरन्स के अंदर भी इनके कनेक्शंस होते हैं। तो आई थिंक उसके लिए बड़ा जरूरी था कि एग्जांपल सेट की जाए कि ये चीजें इस तरीके से। और ये सेडिशन में भी आता है, ये कोई फौज अलाउ नहीं करती, ये ना भारत अलाउ करता है ना अमेरिका अलाउ करता है।
नो आर्मी वुड अलाउ कि इस तरीके से सेडिशन और सबवर्जन की जाए।